सुरेंद्र यादव जी का बयान बहुत आपत्तिजनक है, घृणित बयान है सुरेंद्र जी का। बिहार की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं कि सेना के संबंध में, अग्निवीर के संबंध में यह कहना कि देश की सेना हिजरों की फौज होगी, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। पश्चिम चंपारण शनिवार को वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लौरिया में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बिहार में संगठन की मजबूती का दावा करते हुए अपनों के बीच आने की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी देते हुए बगहा में कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम करती है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह कल लौरिया में जनसभा के बाद कोर कमेटी की बैठक करेंगे, जहां वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से मिशन 2024 का आगाज होगा। इस दौरान दावा किया गया कि मोदी सरकार की हैट्रिक के लिए जनता ने मन बना लिया है। वहीं कल ही महागठबंधन की ओर से सीमांचल में होने वाली रैली को तुष्टीकरण की रैली बताते हुए इस रैली को उस रैली से जोड़ना उचित नहीं है होने की बात कही। बगहा के तिरुपति चीनी मिल गेस्ट हाउस में नित्यानंद राय ने टीएसएल के एमडी दीपक यादव के साथ प्रेस वार्ता कर इस रैली की ऐतिहासिक सफलता का दावा किया है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके द्वारा सेना के शौर्य को लेकर अपमानित बयान देने वाले मंत्री के ओछी चरित्र को लेकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग किया। जिस तरह बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना के जवानों पर बयान देकर ओछी मानसिकता जाहिर किया है, उसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से केंद्रीय राज्य मंत्री ने तत्काल सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की अपील किया, क्योंकि देश को अपमानित करने वाला बिहार सरकार के मंत्री का अमर्यादित बयान घोर निंदनीय है। सेना की और सेना व अग्निवीरों को अपशब्द बोलना बड़ा अपमान बताया। नित्यानंद राय ने कहा कि कार्रवाई नहीं करने पर सीएम और डिप्टी सीएम को माना जाएगा कि इस बयान का वे लोग भी पक्षधर है, लिहाजा जनता चुनाव बता देगी। वही बिहार सरकार पर मनमानी और धन उगाही का आरोप लगाते हुए 1,25,000 करोड़ के पैकेज व सौगात को लेकर लापरवाही व अनदेखी का आरोप लगाते हुए बिहार में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग जाने की बात कही। माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा बह रही है, उसकी झलक होगी। इस कार्यक्रम में वाल्मीकि नगर की आम जनता के बीच माननीय गृह मंत्री जी पधार रहे हैं और यहाँ की जनता में जो उत्साह है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम और अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो वह दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व है, उसके साथ यहाँ की जनता जुड़ेगी और वहाँ की रैली तुष्टीकरण की रैली है उनकी। वहाँ तुष्टीकरण की बात होगी, वहाँ किसी को अपमानित करने की बात होगी, किसी को सम्मानित करने की बात होगी, लेकिन यहाँ तो सबका साथ सबके विकास की बात है। तो 2024 ही है दोनों का। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता गण, चाहे वह माननीय मोदी जी के सरकार के वरिष्ठ मंत्री हों या संगठन के हमारे नेता हों, सालों भर उनका प्रवास का कार्यक्रम चलता है। पार्टी की नीति, पार्टी के विस्तार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम, इसको लगातार लोगों के बीच पहुंचाने के लिए और पार्टी के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम चलते रहता है। उसी का एक पार्ट है लोकसभा प्रवास। एक लोकसभा में हम अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का हो रहा है, उसी का यह एक कड़ी है, उसी का एक क्रम है और हम साल भर काम करने वाले लोग हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर काम करती है, सिर्फ चुनाव के समय ही और सिर्फ चुनाव के लिए ही काम नहीं करती है। तो यहाँ हमेशा किसी न किसी नेताओं का कार्यक्रम लगा रहता है। आप देखिएगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर